चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी, चाइना की एक बच्चे की नीति। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आज मैं चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी पर बात करूंगा। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी वहां की गवर्नमेंट या जो भी पावर में था उसके द्वारा 1979 में स्टार्ट की गई वन चाइल्ड पॉलिसी। मतलब उसके फैमिली में सिर्फ हर फैमिली में केवल एक ही बच्चा हो सकता था। कोई भी फैमिली में एक से अधिक बच्चे नहीं हो सकते। और ये वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में स्टार्ट हुई और 2015 तक चली। उसके बाद 2015 के बाद चाइना में टू चाइल्ड पॉलिसी शुरू हुई थी। तो वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में स्टार्ट हुई थी और 2015 चली। कितना 36 इयर्स तक चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी, मतलब प्रत्येक परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता है, उससे ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि चाइना की आबादी दुनिया में सबसे अधिक हो चुकी थी। वर्ल्ड का नंबर 1 देश था आबादी के मामले में और भारत था दूसरे नंबर। वहां की आबादी बहुत अधिक होने के कारण जब पब्लिक भूखों मरने लगी और चाइना में, चीन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई, दवाओं की कमी हो गई, डीजल पेट्रोल की कमी हो गई और पब्लिक भूखी मरने लगी। तब चाइना में 1979 में वहां की गवर्नमेंट ने, जो भी पावर में था, उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी सभी के ऊपर, देश के हर नागरिक के ऊपर वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि देश में जनसंख्या के लिए कंट्रोल करना, क्योंकि पब्लिक भूखी मर रही थी उस समय। तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी से उनको कंट्रोल करने में, कम से कम आबादी कंट्रोल करने में 36 ईयर लग गए। 36 ईयर्स के बाद भी चाइना नंबर 1 पर रहा। केवल 2024, ये प्रेजेंट ईयर ऐसा है जब भारत की आबादी चाइना से अधिक हुई है और चाइना नंबर 2 पर पहुंच गया है। एक बच्चे नीति वन चाइल्ड पॉलिसी के होने के बावजूद चाइना 36 ईयर तक पॉलिसी लगाने के बावजूद भी चाइना की आबादी दुनिया में सबसे अधिक थी। और जो एक बच्चे से अधिक करता था उनको जेल की सजा तक कर दी जाती। जब गवर्नमेंट इतने कठोर निर्णय लेती है तभी देश में समृद्धि बढ़ती है, पब्लिक भूखों मरना बंद होती है और रोड एक्सीडेंट कम होते हैं, दवाओं की कमी खत्म हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम थी। जबकि चाइना की जमीन इंडिया की जमीन से 3 गुना अधिक है, लेकिन क्योंकि पब्लिक भूखी मर रही थी तो गवर्नमेंट को पब्लिक को जिंदा बचाने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी उस समय लागू करनी पड़ी। उसका चाइना के लिए बहुत अच्छा परिणाम भी हुआ और ये पॉलिसी 2015 तक रही। 2015 के बाद चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दिया और टू चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसके बाद पॉपुलेशन में उन्होंने लगा कि अब जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी, तो उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी 2015 में स्टार्ट की। तो वन चाइल्ड पॉलिसी से ये प्रभाव पड़ा कि उनकी जो इकोनॉमी बहुत दुनिया में खराब थी, अभी उन लोग की रिचनेस, समृद्धता बहुत अधिक बढ़ी, उनका डेवलपमेंट बहुत अधिक बढ़ गया और सभी चीजें बहुत बढ़ी। अब चाइना दुनिया में नंबर 2 पर है, हर चीज में नंबर 2 पर है। समृद्धि के मामले में, धनाढ्यता के मामले में अमेरिका नंबर 1 है और चाइना नंबर 2। अमेरिका नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि अमेरिका की आबादी सिर्फ 33 करोड़ है, 33 करोड़ है। क्योंकि आबादी कम है शायद इसलिए अमेरिका नंबर 1 पर है, लेकिन अब चाइना नंबर 2 पर आ गया है। और इसका मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था, जब सरकार कड़े फैसले लेती है, जनसंख्या नियंत्रण के कानून लागू करती है और पब्लिक की भलाई के लिए कुछ कानून बनाती है, तभी देश में विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, देश आगे बढ़ता है, देश में समृद्धि आती है, बेरोजगारी खत्म होती है। अब वहां की बेरोजगारी पर बहुत लगाम लगा, आदमी समृद्ध हो गए। अब कोई पूछेगा भाई जब एक बच्चा हो रहा तो उनके यहाँ मजदूर कहाँ से आ रहा है?
उन्होंने उसके ये मजदूरों की समस्या हल करने के लिए तकनीकी उपाय शुरू किए। शहर के अधिकतर शहरों में मेट्रो चलाई गई तो ऑटो वालों की, रिक्शा वालों की जरूरत खत्म हो गई। मजदूरों की जरूरत जब भी पड़ती है जब किसी पब्लिक में दिमाग ना हो, गवर्नमेंट किसी कहीं की सरकार की पर्याप्त दिमाग ना हो, तभी मजदूरों की जरूरत अधिक पड़ती है। अदरवाइज आज के जमाने में इतनी तकनीकी चीजें हैं, इतनी मशीनें बन चुकी हैं, मजदूरों की जरूरत कम से कम है। तो चाइना ने मजदूरों की समस्या को कैसे हल किया? चाइना के अधिकांश शहरों में मेट्रो शुरू की गई तो वहां पर ऑटो वालों और रिक्शा वालों की जरूरत बहुत कम हो गई। और एग्रीकल्चर करने के लिए साइंस मशीनें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में लगाई गई। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और बहुत सारे मशीनें एग्रीकल्चर में गई, जिससे किसानों की जरूरत बहुत कम हो गई। पहले जितने किसानों की आवश्यकता पड़ती थी, अभी बहुत कम फार्मर उतना अनाज पैदा कर सकते हैं। तो वहां मजदूरों की अब जरूरत कम है। तो ये सब है कि हम यदि मशीनों का अधिक उपयोग करेंगे तो हमें मजदूरों की जरूरत कम पड़ेगी, किसानों की जरूरत अधिक कम पड़ेगी। और दूसरा, वहां का जो आम नागरिक है वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, इसलिए सभी लोग काम करते हैं। जब सभी लोग काम करते हैं तो देश आगे बढ़ता है। हर आदमी को अपना डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, तो वहां का हर आदमी काम करता है। तो जब हर आदमी काम करता है, देश आगे बढ़ता है। तो वहां पर बेरोजगारी बहुत कम है। ये वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से गरीबी बहुत कम है, बेरोजगारी बहुत कम है चाइना में। और वहां के मजदूर भी अच्छे से रहते हैं, किसान भी खुश हैं, मजदूर भी खुश हैं, क्योंकि सबके पास पैसा है और वहां काम करने में शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि मजदूरों और किसानों को इज्जत से देखा जाता है। दूसरा, चाइना ऐसा देश है वहां जो गवर्नमेंट की नहीं सुनता, सीधे उठाकर जेल में डाल देते हैं। वहां पर कोई रियायत नहीं है। वहां 36 ईयर तक वन चाइल्ड पॉलिसी रही। चाइना ने वो कर दिखाया, दुनिया में कोई देश नहीं कर सका। बहुत ही कम देश होंगे, गूगल पर जाके भी सर्च करेंगे कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून है, तो मैंने बहुत सर्च किया, मुझे तो नहीं मिला। लेकिन 7-8 देशों की आबादी और कम हो रही है, वहां कानून है नहीं मिले हैं, लेकिन पब्लिक बहुत अच्छी है। और आप देखेंगे कि दुनिया के जितने खास देश हैं वहां पर जहां की पब्लिक बहुत माइंडेड है, बहुत बढ़िया है, जिनमें अच्छी नॉलेज है, वहां की आबादी कम हो रही है थोड़ी थोड़ी। चाइना की आबादी थोड़ी कम हो रही है। रसिया की आबादी भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही, क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार है, ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रही। तो जिन देशों में आबादी स्थिर हो गई है, कम हो गई है, वो सब देश बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। जापान की थोड़ी कम हो रही है, जापान भी काफी प्रोग्रेस कर रहा है, जापान में भी संपन्नता बहुत है। जर्मनी में भी आबादी कम हो रही है, क्योंकि पब्लिक काफी समझदार है, ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे। इटली में आबादी कम हो रही है, और साउथ कोरिया में थोड़ी सी कम हो रही है, और स्पेन में भी थोड़ी कम हो रही। कम से कम 10 देश हैं जिनकी पब्लिक बहुत दिमाग वाली है, इसलिए वहां आबादी थोड़ी कम हो रही है। और दुनिया में करीब 234 है, जिसमें से 40 देशों की आबादी कम हो रही है। रिमेनिंग जो 30 देशों की आबादी कम हो रही है, वहां इसलिए कम हो रही है कि पब्लिक भूखों मर रही है। वहां खाने पीने के लिए नहीं है, दवाओं की कमी है किसी देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, किसी देश में शुद्ध ऑक्सीजन की कमी है, किसी देश में पानी कमी है। इसलिए ये 30 देश और ऐसे हैं जहां आबादी कम होना शुरू हो गई है। और दुनिया के करीब 95 देशों में, 95 देशों में आबादी स्थिर हो गई है। मतलब साल में सिर्फ 2000 से 5000 तक ही बढ़ रही है। तो जितने देशों में आबादी स्थिर हो चुकी है, बहुत स्लो बढ़ रही है। जिन देशों में आबादी कम होना शुरू हो गई है, वो सब देश काफी प्रगति कर रहे हैं, काफी वहां डेवलपमेंट हो रहा है, वहां बेरोजगारी की समस्या नहीं है, वहां गरीबी काफी कम हो गई है। पब्लिक रोड एक्सीडेंट पे नहीं मर रही, ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, बहुत सारे वहां पब्लिक को बेनिफिट हो रहे हैं। काफी समृद्धि है, काफी अच्छे वहां मकान है, काफी कुछ है। तो ये सब फायदे होते हैं जब जनसंख्या स्थिर हो जाए,
तब एक देश में काफी प्रगति होती है। पब्लिक भूखी नहीं मरती, मजदूर भूखे नहीं मरते, गरीबी नहीं रहती, गंदगी नहीं रहती, ये सब फायदे होते हैं। तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जो उन्होंने देशवासियों को भूख से मरने के लिए बचाई, मजदूरों को भूख से मरने के लिए बचाई। और उसके बाद जब ये पॉलिसी लागू हुई तो देश में गरीब आदमियों की मौत खत्म हो गई, मजदूर जो मरते थे उनकी मौतें बंद हो गई, क्योंकि जब आबादी नहीं बढ़ेगी तो आदमी को खाने पीने मिलता रहेगा। पहले खाने पीने की कमी कारण मरते थे, जब आबादी पर आपने रोक लगा दी तो आदमी खाने की कमी से नहीं मरता, दवाओं की कमी से नहीं मरता, कुकिंग गैस की कमी से नहीं मरता। तो ऐसा ही कानून हमारे इंडिया में होना चाहिए। कम से कम 2 बच्चों की नीति होना चाहिए, एक परिवार में 2 से अधिक बच्चे ना हो। चाइना जैसी नीति इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। और यदि कोई कम दिमाग वाले कहते हैं कि कोई बोलते हैं, जो पहले ही बोलते थे देश के लिए जवान कहां से आएंगे, मिलिट्री वाले कहां से आएंगे, मैं उन कम दिमाग वालों को बताओ मिलिट्री में जाने के लिए बहुत आदमी तैयार हैं, गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे रही। करोड़ों आदमी मिलिट्री में जाने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे रही है, इसलिए वो आदमी घर में बैठे हुए हैं। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। आज करोड़ों आदमी मिलिट्री में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उतनी वैकेंसी नहीं है। तो भाई ये कम दिमाग वाले बनकर ना रहे, ये बस सोचे देश में मिलिट्री वाले कहां से आएंगे। और आज का जमाना पुराने जैसा नहीं है, आमने सामने वाली लड़ाई नहीं होती। आज जिसके पास बम देखें, हथियार देखें, वो देश अधिक शक्तिशाली है। उसके लिए पब्लिक की जरूरत नहीं है, ज्यादा मिलिट्री की जरूरत नहीं है। आज देश को पावरफुल बनाने के लिए हथियारों की जरूरत है, बम की जरूरत है, परमाणु बम की जरूरत है। रसिया में आबादी कम हो रही है, लेकिन रसिया कोई किसी से नहीं डरता। मुसलमानों की आबादी से नहीं डरता, हिंदुओं की आबादी से नहीं डरता, ईसाइयों किसी की आबादी बढ़ने से नहीं डरता। उनके पास बहुत सारे बम है, परमाणु बम है, बहुत सारी मिसाइलें हैं, बहुत सारी स्टेन गन है, आधुनिक हथियार है। इसलिए उनको कोई से डर नहीं लगता। चाइना के पास खतरनाक हथियार है, रसिया के पास खतरनाक हथियार है, अमेरिका के पास खतरनाक हथियार है। उन लोग मिलिट्री नहीं बढ़ा रहे अपनी, उन लोग सिर्फ हथियार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब मिलिट्री और ये मिलिट्री वालों से कोई जंग जीतना पॉसिबल नहीं है, हथियारों से जंग जीती जाती है। यहां बैठकर आदमी कितने किलोमीटर मिसाइल छोड़ देता है, मिसाइल वहां जाके खत्म कर देती है। ये आमने सामने वाली लड़ाई खत्म हो चुकी है, इसलिए मिलिट्री में रिक्रूटमेंट हर जगह कम हो गए हैं। तो ये मत सोचिए कि मिलिट्री के लिए आदमी कहां से मिलेंगे। मिलिट्री के लिए बहुत कम आदमी की जरूरत है, सेना के लिए बहुत कम आदमी की जरूरत है। हमें युद्ध जीतने के लिए हथियारों की जरूरत है। आपने देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बम की जरूरत है, उससे देश मजबूत होगा। मिलिट्री में संख्या बढ़ा के आप देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिनके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं, परमाणु बम है और दूसरे टाइप के बम हैं, वो सब उनको किसी से डर नहीं है। वो दुनिया में सबसे ताकतवर देश है। रसिया बहुत सारे हथियार है, चाइना बहुत हथियार है, अमेरिका, जापान, इन सबके पास, नॉर्थ कोरिया, इन सबके पास बहुत ज्यादा हथियार है। ये दुनिया में किसी से नहीं डरते। वो चाहे दुनिया को 10 बार खत्म कर सकता है। इन लोग के पास हथियार है, दुनिया को 10 बार खत्म कर सकते हैं। इसलिए ये सब मिलिट्री में कौन जाएगा, कौन नौकरी करेगा, मिलिट्री वालों कम हो जाएगी, ये मूर्खों वाली सोच बंद कर दीजिए। मिलिट्री में बहुत कम आदमी की जरूरत है, मिलिट्री में ज्यादा मिलिट्री वालों की जरूरत नहीं है। वो सब जंग जीतने के लिए हथियारों की जरूरत है। अब आपके पास बम बहुत होंगे, मिसाइलें बहुत होंगी, तो आप किसी से नहीं डरेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी हमारे इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। तो जो भी धनवान व्यक्ति हैं, सांसद विधायक से मिलें। जैसा चाइना ने प्रोग्रेस किया है, हमारा इंडिया भी प्रोग्रेस करेगा। भविष्य में पकड़ बैठ भूखी नहीं मरेगी, कुकिंग गैस की कमी से नहीं मरेगी, दवाइयों की कमी से नहीं मरेगी। तो कृपया निवेदन है, सांसद विधायक से मिलकर देश में छोटे परिवार 2 बच्चों के लिए कानून बनाने की कोशिश करें। यदि कानून बन गया तो देश में काफी समृद्धि होगी, देश में काफी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नहीं बनी तो आप अपनी आंखों से देखोगे, नहीं भी बनेगी तब भी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, करोड़ों पब्लिक भूख से मरेगी। और खासकर भविष्य में
ये नीति नहीं बनी, भविष्य में मजदूर खत्म हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, फिर आपके लिए मकान बनाने के लिए